डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है सेप्टेम्बर 11 HTAB यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट के लिए, जिसके लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आज के इस वीडियो में आप डिटेल में समझेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए कौन कौन से टॉपिक से टीयर 2 एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछी जाती है। आप सभी को पता है कि डीआरडीओ में जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो टीयर 1 होती है पहले, इसके बाद जो भी कैंडिडेट टीयर 1 को क्वालिफाई करते हैं फिर वो लोग टीयर 2 एग्जामिनेशंस को देते हैं। और टीयर 2 जो होती है वो ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है टीयर 2 एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और जो आपका ब्रांच पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस होती है आपका टीयर 2 में वो 120 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू, और ये 120 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम अलॉट की जाती है। तो अगर आप डीआरडीओ एग्जामिनेशंस को देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं और टीयर 2 एग्जामिनेशंस का तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप सभी लोग यहां से बेसिकली ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि डीआरडीओ के टीयर 1 एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कितने कितने बेसिकली जो है क्वेश्चंस वगैरह सब पूछे जाते हैं जनरली डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहला जो टॉपिक आता है केमिकल इंजीनियरिंग का, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रोसेस कैलकुलेशन। ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट कह लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में से है एक है। तो प्रोसेस कैलकुलेशंस एंड थर्मोडायनामिक्स से जो है क्वेश्चंस यहाँ पर पूछी जाती है और ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि एफएम जिसे हम लोग बोलते हैं, और मैकेनिकल ऑपरेशंस वगैरह से रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलती है एग्जामिनेशंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है वो है आपका सीआरई यानी कि हम लोग इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपका डीआरडीओ एग्जामिनेशंस में लगातार देखने को मिलता है। एचटीएबी पोस्ट की ज्यादातर क्वेश्चन जो है इस सब्जेक्ट से देखने को मिलती है। केमिकल टेक्नोलॉजी आता है फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में। इसके बाद आपका आता है मास ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। अब ये जो आपका इंपॉर्टेंट 6 टॉपिक हैं, ये सभी 6 टॉपिक को आपको जो है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी, एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप सभी लोग सिस्टमेटिक वे में सभी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं एक बार, या फिर आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपके पास नॉलेज है, तो आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप सभी को